अपनी इस अनंत प्रेम को समर्पित करते हुए आज की क्लास में हम प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। नम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कई लोगों हमने जिज्ञासा करी, एक बच्चे ने हमने महाकाल से कुछ फोटोज हमने शेयर किया, तो किसी ने कहा आप ये अन्याश्रय क्यों आप जा रहे हैं, क्या ये सही है? तो हमने बोला अरे मंद बुद्धि, अगर भगवान की रासलीला में प्रवेश करना है तो क्या तुम्हें गोपी का जो वेश है क्या दुकान में जाके मिलेगा? गोपेश्वर ही तो गोपी को वेश देंगे ना, तभी तो कुछ पात्रता मिलेगी कि रास में प्रवेश करके ठाकुर जी कृपा कर ले। भैया हरि और हर में कभी भेद मत करिएगा। अगर जीवन में हरि मिले हैं तो हर की ही कृपा है, और अगर हर मिल गए हैं तो निश्चित रूप से हर आपको हरि तक ले जाएंगे ही ले जाएंगे। आप लोग ध्यान करिएगा, जो भी शिव भक्त हुए हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं के इष्ट राम है, तो जो भी भोलेनाथ के चरणाश्रित होते हैं वो एक ना एक दिन जाकर कृष्णाश्रित होते ही होते हैं। तो भोलेनाथ तो गुरु तत्व है, जो वो ज्ञान देते हैं कि ये हम पहचानने में सफल हो जाएं कि हमारा परम तत्व कौन सा है। तो प्लीज सदैव श्री भोलेनाथ के श्री चरणों में, मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ से, मैं जब वृंदावन होती हूँ तो मेरा नियम अगर मंगला का है तो मंगला आरती करने के तुरंत बाद में गोपेश्वर महादेव के जरूर जरूर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि गोपेश्वर महादेव ही तो एक ऐसे हैं जो गोपी नहीं थे, पर अन्नपूर्णा मैया की कृपा से जब उन्होंने गोपी का वेश अन्नपूर्णा मैया ने प्रदान किया महादेव को, तो सहज ठाकुर जी ने उन्हें गोपी के रूप में रास में प्रवेश कराया। भैया जब ज्ञान ना हो तो अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो महादेव तो वो कृपा है जिनसे हमें ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं। तो अवश्य अवश्य भोलेनाथ के भी चरणाश्रित हमको होना चाहिए, उन्हें बारंबार प्रणाम करके प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप गोपी रूप में सजे थे ना, वैसे हमें भी कुछ कृपा करो कि हम भी ठाकुर जी की गोपी है जाएं, हम पे भी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ जाए भैया। तो आप ये बिल्कुल, हम नॉर्मली हमारी पूरी टीम है, बच्चे हैं सारे मैनेजमेंट के जो रिप्लाई करते हैं, पर बाई चांस शायद राधा रमन लाल चाहते थे कि मेरी दृष्टि पड़ जाए उस कमेंट पर, और हमारी पड़ी और हमको बड़ा क्रोध आया। हमने कहा अरे भैया हमारे राधा रमन लाल में हमारे गोपेश्वर महादेव पर के संबंध पर टिप्पणी कर रहे अन्याश्रय, ये तो ऐसे हो गया कि आप गुरुदेव के चरणाश्रित हो और गुरुदेव आपको राधा रमन लाल को सौंप दे। भैया कभी गुरुदेव ऐसा कर सकते हैं कि आप गुरुदेव के चरणाश्रित हो? अगर सत्य रूप से
प्रमाणित परंपरा के आचार्य हैं, ऐसा है ही नहीं सके कि वो आपको भगवान से अन्यत्र किसी और दिशा में आपको भटका दे भैया। तो आप यही समझ लो कि भोलेनाथ हमारे गुरुदेव हैं और वो ही हमें ठाकुर जी के चरणाश्रित हमें बनाने वाले हैं, हमें पहुंचाने वाले हैं। भैया बताओ, कृष्ण भगवान को भी तो कोई चाहिए जो कोनी मारकर कहे कि अरे भैया इसको आप स्वीकार कर लो, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, रोज आके मुझ पे जल चढ़ा के बार बार यही बोलती है कि अरे राधा रमन लाल को बोल दो ना कि बड़ा प्रेम करते हैं, राधा रमन लाल को बोल दो ना कि कृपा कर दे, दृष्टि कर दे कि उनकी सेवा में हम लोग आ सके। भैया इसलिए हरि और हर में कभी, ये एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है, ये बहुत बड़ा नामा अपराध है। तो हमें इसके विषय में बड़ा गंभीर रहना चाहिए। अन्याश्रित होने का अर्थ है कि हम अपनी निष्ठा को बहुत जगह में विद्यमान करें कि हमें हमारा काम अगर राधा रमन जी से नहीं बना तो हमने देवी जी पकड़ ली, देवी जी से नहीं बना तो हमने इनको पकड़ लिया। अरे भैया पकड़ो सबको पर मांगो केवल एक को, ये होता है अनन्य भक्ति। तो हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। आइए जल्दी से आज के सूत्र को मैं सुनाती हूँ, मुझे इतना सुंदर लगा ये सूत्र। तो मैंने बोला कि कहीं क्लास के एंड तक समय कम रहा और फिर भगम भग हुई, क्योंकि मुझे अभी इंदौर के लिए निकलना है, हमारी फ्लाइट है कल द्वारका की। तो मैंने बोला मैं सूत्र से ही प्रारंभ करूंगी। एक बार एक व्यक्ति जो अच्छे सम्रांत परिवार का था, वो अपने घर लौट रहा था, तब उसने रास्ते में देखा कि उसकी जो कॉलोनी है उसके गेट पर एक बड़ा ही भूखा नंगा व्यक्ति खड़ा था और सर्दी का समय था। उसको देख कर ना उस व्यक्ति को बड़ी दया आ गई, आई जाती है ना सहज लोगों को। कोई व्यक्ति जो परेशान हो या कोई दुविधा में हो या किसी तरह की प्रॉब्लम में हो, उसको देख के सहज अच्छे दिल के लोगों को दया आ जाती है। तो उस व्यक्ति को भी बड़ा बड़ी दया आ गई और उसने अपनी गाड़ी रोकी, अपना शीशा खोला और पूछा कि भैया क्या हुआ तुझे। तो उसने बोला भैया बड़ी ठंड लग रही है, कुछ खाने को भी नहीं है, तो आप कुछ कृपा करो। तो उसने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ना अभी घर से जाकर कंबल और कुछ खाने के लिए चीजें भेजता हूँ। तो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, वो गेट पर ही खड़ा था। तो वो व्यक्ति अपनी कॉलोनी में आया, जैसे ही घर आया तो उसको पता नहीं था, पर उसके लिए उसके कुछ मित्रों ने एक सरप्राइज पार्टी जैसी घर में ऑर्गेनाइज की हुई थी। अब जैसे ही वो घर के भीतर घुसा और उसने घर के भीतर घुसते ही देखा कि अरे वाह वाह वाह, मेरे पुराने दोस्त, पूरा घर सजा हुआ है, पत्नी अच्छी साड़ी पहन के खड़ी है, दोस्त लोग हाथ में बैलून और गिफ्ट लेके खड़े हैं। देखकर वो इतना उत्साहित हो गया और उनके संग होलिया बातें करने लगा, ये सब करने लगा कि वो भूल गया कि उसने किसी को कहा है गेट पर कॉलोनी के कि मैं आकर तुम्हारे लिए कंबल और खाना भेजता हूँ। वो बिल्कुल भूल गया। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए जाने लगा, सुबह गाड़ी में से निकला तो उसने देखा कि कॉलोनी के गेट के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हुए हुए थे। तो जैसे ही उसने जाकर देखा कि लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं भैया, इतना ट्रैफिक जाम क्यों किया हुआ है, तो उसने देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि गेट पर वो ही व्यक्ति जो नंगा था रात्रि में, जिसके पास कपड़े नहीं थे, वो मरा हुआ पड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस इंसान को देखा जिसको जो मर चुका था, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने पूछा अरे भैया ये कैसे मर गया। तो गार्ड ने बताया पता नहीं कैसा मूर्ख व्यक्ति है, वैसे तो रोज जाकर मंदिर के उसकी जो छत है उसके नीचे जाके ये पूरी रात गुजार लेता है, वहां थोड़ा गर्म भी होता था। कल पता नहीं क्यों इस मूर्ख ने पूरी रात कॉलोनी के गेट पर ही खड़े खड़े गुजार दी, जिसके कारण ठंड इसके माथे पर चढ़ गई और इसका सुबह सुबह शरीर त्याग हो गया। वो व्यक्ति इतनी ग्लानि में आ गया, अरे भैया ये क्या अपराध मुझसे हो गया, मैंने ही तो कहा था कंबल लेकर आ रहा हूँ, मैंने ही तो कहा था खाना लेकर आ रहा हूँ, मेरी प्रतीक्षा में ही इसने पूरी रात गुजार दी, वो मर गया। हे भगवान कैसा बड़ा अपराध मुझसे हो गया। वो व्यक्ति आजीवन इस ग्लानि में रहा कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस एक व्यक्ति से कर दिया जिसे वो फुलफिल भी नहीं कर पाया, और उसके किए हुए प्रॉमिस के कारण दूसरे व्यक्ति को कितनी पीड़ा हुई, कितना उसका जीवन खराब हो गया। ये सूत्र हमें दो बड़ी अच्छी चीजें सिखाता है बेटा। पहली चीज, डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते ना, आप सबसे अच्छी चीज यही कर सकते हो कि दूसरे व्यक्ति को बताओ भैया मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता।
मैं सच बता रही हूँ, ये सुनने में शुरू में कड़वा लगेगा, बंदे को एडजस्ट होने में समय लग सकता है, पर अगर तुम उस पे बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस के पुल बांध दोगे ना, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो ये भी कमा लूंगा, मैं तो ये भी खर्चा लूंगा, मैं तो ये सब कर लूंगा, और तुम वो करने में असमर्थ होगे, तो वो व्यक्ति तुमसे डीमोटिवेट होकर तुम्हारे से लड़ाई करेगा, तुम्हारे जीवन में कष्ट उत्पन्न करेगा, उसके स्वयं के जीवन में भी कष्ट उत्पन्न होगा। तो अपने जीवन में ना बहुत बड़े बड़े प्रोमिस मत करो, रियलिस्टिकली, होलिस्टिकली, रियलिटी वाइज जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है ये मेरे लिए संभव है, वो ही आप प्रॉमिस करो, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ प्रॉमिस जब आप ही फुलफिल नहीं करते हो, तो आपके उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में जो उस फॉल्स प्रॉमिस को न पूरा करने के कारण डिसअपॉइंटमेंट है, उसका अपराध भी आपको लगता है भैया। अगर व्यक्ति अनर्गल अपने मन से एक्सपेक्टेशन करके बैठा है, जब आपने क्लियर कर दिए तो वो उसकी प्रॉब्लम है, पर अगर आपने प्रॉमिस किया है कि मैं ये दूंगा, ये करूंगा, और फिर आप नहीं करते, तो अगर उसको कोई भी कष्ट होता है, उसके हृदय में पीड़ा होती है, तो उसके जिम्मेदार आप हो। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है भैया? इस दुनिया में किसी पे विश्वास मत करो भैया। ये विश्वास करना ये सुखी कर देगा, ये दे देगा, इसके आने से मेरे जीवन में सुख होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुख के लिफाफों में बड़े बड़ी क्वांटिटी में दुख आपके जीवन में आएगा भैया। जितना कर सकते हो खुद करो, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है। किसी और पे रिलाय करके, किसी और के ऊपर साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को जोड़कर हम दूसरे व्यक्ति पे भी प्रेशर बना रहे हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, अपने जीवन को भी हम खराब कर रहे हैं। तो प्लीज अपने जीवन में जो कुछ आपको चाहिए उसकी व्यवस्था स्वयं करने का ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। उससे ज्यादा राधा रमन लाल दे दे तो उनकी कृपा। किसी व्यक्ति को 3 रोटी की बस बेसिक भूख होती है, उसको 3 रोटी मिल जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कभी-कभी क्या हुआ कि चलो कोई उधार मिल गया, कोई जगह पार्टी हो गई, तो 3 की जगह 5 रोटी खाने को मिल गई, तो राधा रमन लाल बड़ी कृपा है। पर भैया 3 रोटी की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। आप ये भी सोचो कि ये 3 रोटी की ज़िम्मेदारी भी मेरी कोई ले ले, वो कोई व्यक्ति कुछ समय तो ज़िम्मेदारी लेके ले आएगा रोज़ आपके लिए 3 रोटी। पर अगर आप ये सोचो कि जब तक आपको वो व्यक्ति भी बदल सकता है, उसकी जॉब भी बदल सकती है, आपकी जॉब बदल सकती है, आपका शहर बदल सकता है, तब कौन लाएगा भैया 3 रोटी? इसलिए बेटर है कि रोटी बनानी सीख लो, 3 रोटी खुद ही बना के ले जाया करो, जिससे कि किसी अन्य पर हमें आश्रित नहीं होना पड़े, हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। मुझे बहुत से बच्चे कहते हैं, "माँ हम लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, अनियन गार्लिक कैसे छोड़े, कैसे खाएं?" भैया इतने तुम जितनी बातें तुम करके अपना टाइम वेस्ट, कितने लोगों से तुमने सेम क्वेश्चन पूछा होगा, जितना समय क्यूमुलेट करके तुमने इस मेडिटेशन में लगाया ना कि अनियन गार्लिक के बिना खाना कहाँ और कैसे मिलेगा, इतने में सहज जो हॉट प्लेट होती है, जो आपकी रूम के ही जो बोल्ट होता है उसके अंदर लग जाएगी, जो आपके रूम में जहाँ चार्जर लगता है वहां लग जाएगी, और उसके ऊपर से है छोटे से कुकर में आलू टमाटर की सब्जी और चावल और दाल, और चावल बनाने में कोई बड़ा परिश्रम नहीं है भैया। केवल ये बोलना कि हम तो बना ही नहीं सकते, तो भूखे मरो। तो क्यों पूछ रहे हो अनियन गार्लिक नहीं खाना? इसके लिए क्या कर सकते हो? खाना बनाना सीख लो। खाना बनाने में भी मैं ये नहीं कह रही 56 भोग सीख लो भैया, बेसिक सीख लो कि दाल रोटी, एक सब्जी आलू की बनने, और कोई बड़ी बात नहीं है भैया। कोई अगर आप सीखने पर आओ तो लोग यहाँ पे क्या-क्या नहीं सीख जाते, और आप एक सहज अपनी खुद की उदरपूर्ति के लिए आप एक सहज चीजें बनानी नहीं सीख पा रहे हो। तो आपकी लाइफ में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करना ही आपके जीवन में आपको प्रसन्नता देगा। तो ये 2 सूत्र ये स्टोरी हमें सिखाती है। नंबर 1 कि हमें जीवन में कभी भी किसी से फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने हैं। हमें रियलिस्टिकली मैं ये कर सकता हूँ, और ये सच ही आपने दूसरे व्यक्ति को निवेदन करना है। कोई व्यक्ति को आपने अपनी सच्चाई निवेदन करी ना, तो हो सकता है अगर उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो, तो वो 2-3 बार आपसे रूठेगा, पर चौथी बारी में वो व्यक्ति समझ जाएगा कि दिस इज हिम, ये ऐसा ही है, और उसकी एक्सपेक्टेशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, और आपका जीवन सफल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। पर यही अगर आपने बोला कि मैं तेरे लिए चंदा तोड़ लाऊं और तारे तोड़ लाऊं और पूरी दुनिया की खुशियां तेरे चरणों में रख दूं, और तुम लाके उसको एक 2 समय का खाना तो ढंग से खिला नहीं पा रहे हो भैया, तो ऐसे में तो उसके जीवन में जो कष्ट होगा ये फॉल्स प्रोमिसेस के कारण, उसका पूर्णतः अपराध आपको ही लगेगा। और दूसरी सूत्र जो स्टोरी से हम सुनते हैं कि
अपने जीवन में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाइए, आत्मनिर्भर। अगर मुझे कोई भी नहीं मिले, मेरे को रोटी बनानी आती हो, मुझे खाना बनाना, मुझे अपनी कपड़े धोने आते हो, मुझे जैसे जिस साधन से मुझे अपने कॉलेज जाना है, काम पर जाना है, वो साधन चलाना आता हो, मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं आज ये नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ये नहीं मिला या मुझे वहां वहां से मेरी व्यवस्था नहीं हुई। नहीं, अपनी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये 2 सूत्र जो जीवन में उतार लेगा, वो अपने जीवन को सहज कर लेगा। वो अपने जीवन को, आप अपने लिए ही काम कर रहे हो। आप सच्चाई पे के मार्ग पे चलोगे, सत्य बोलोगे, तो आपका ही जीवन कम उलझेगा भैया। तो इस बात का हम सदा ध्यान रखें। आइए जल्दी से आज की क्लास में, क्योंकि मैं आपको सच्ची कहूँ, इतनी व्यस्तता में हम भी दौड़ रहे थे, तो मैं आपको जो विष्णु सहस्त्रनाम के जो आगे के श्लोक हैं वो मैंने पिछली क्लास में नहीं भेजे। इसीलिए हम आज नेक्स्ट 2 श्लोक को आगे नहीं करेंगे, बल्कि हमने जो पूर्व में श्लोक किए थे, एक बार जल्दी से हम उनका रिवीजन कर सकते हैं। और मैं ऐसा निवेदन करूंगी कि मैं सीधा शास्त्र क्लास में प्रवेश कर रही हूँ, और शास्त्र मतलब भगवत गीता करने के बाद एक बार जो दीक्षा है, जो मैनेजमेंट में है पाठशाला की, वो संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम जितना अभी तक हुआ है वो आप सबसे रैंडमली बात करके एक बार श्रवण कर लेंगी, और फिर उसके बाद क्लास विश्राम हो जाएगी। नेक्स्ट वीक हम विष्णु सहस्त्रनाम के अगले 2 श्लोकों को भी क्लास में याद करेंगे। ओके, फेयर इनफ। तो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, विच इज द सूत्र पार्ट, जो श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें संडे क्लास के अंदर हम श्रीमद् भगवत गीता के 13th चैप्टर पर अभी हैं, जिसके अंदर हमने श्लोक नंबर 20 तक ऑलरेडी कर लिया है। श्लोक नंबर 21 जो है आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। इसका उच्चारण और उसके बाद इसका जो भावार्थ है वो हम बड़े आनंद से समझेंगे। आप अगर फर्स्ट टाइम भी क्लास में आ रहे हैं, प्लीज डोंट वरी, आपको क्लास में समझ आएगा। पूरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पूरुषः प्रकृतिस्थः हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गः अस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित, ही पुरुषः पुरुष, प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न, गुणान त्रिगुणात्मक जो गुण है पदार्थों को, भुंगते मतलब भोगता है, और इन गुण संग गुणों का संग ही अस्य इस जीवात्मा को सद सद्योनि जन्मसु अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन को बुला रहे हैं कि प्रकृति में स्थित जो जीव है, जो मनुष्य है, प्रकृति ही प्रकृति जन्य गुणों का भोगता है। जो इस पूरी दुनिया में गुण है ना, जितने भी विकार हैं, जितने भी आकर्षण है, माया शक्ति का प्रभाव है, ये सब केवल इस संसार तक ही सीमित है। भगवान कह रहे हैं, और इस प्रकृति जन्य जो संसार है, इसमें जो मनुष्य है वो ही गुणों का भोक्ता बनता है। और गुणों का संग ही मतलब आपने जब गुणों का संग किया, मुझे प्रसन्नता हो, मैं खुश रहूं। अब अपने आप को आपने प्रकृति के खुशी रूपी गुण, सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो करने के लिए हितकारी हो, उचित हो, पर आपको खुशी प्रदान नहीं करे, तो आप क्या करोगे? आप अपनी खुशी का विचार करते हुए कर्म करोगे, और जब खुशी का विचार करते हुए कर्म किया तो वो पुनश्च आपको फिर से विभिन्न विभिन्न ऊंची नीची योनियों में दोबारा दोबारा जन्म कराएगी। तो मैं आपको साची कहूं, यह बड़ी सुंदर एक्सप्लेनेशन दी, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं हूं, मैं हूं से इस पूरे इलस्ट्रेशन को समझिए। मैं का अर्थ है जड़, मतलब मैं हूं में मैं प्रकृति है, मैं मनुष्य है, व्यक्ति है। और हूं का क्या अर्थ है? चेतन पुरुष, मतलब पर ब्रह्म परमात्मा का तत्व अर्थात आत्मा। मैं हूं में मैं हुआ ये शरीर, और हूं हुई चेतना। तो देखिए, मैं हूं, जब हम कहते हैं कि मैं हूं,
मैं हूं का मतलब क्या है कि ये जड़, मतलब ये शरीर और आत्मा, इन दोनों का मिलित तात्पर्य है जो कहता है कि मैं हूं। मतलब मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, और हूं भी कुछ है। इसको और विस्तार से देखिए। इसे मैं हूं में ही कर्तापन, मतलब मैं मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है वो मैं हूं, मैं। और हूं मतलब मैं का अर्थ हुआ कर्तापन, और हूं से अर्थ हुआ भोक्ता। जो व्यक्ति कार्य कर्म कर रहा है उसके प्रभाव से प्राप्त होने वाले फल का भोक्ता भी कौन है? मैं हूं। बात समझ आ रही है? थोड़ी गंभीर है पर साथ साथ चलिएगा। मैं हूं, मैं मतलब जड़ता, प्रकृति, और हूं मतलब चैतन्यता। तो यहां देखिए, यदि साधक मैं को मिटा दे, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो हूं ही नहीं रहेगा। बताओ, अगर मैं ही नहीं है, अगर मैंने कोई कर्म ही नहीं किया है, तो होने वाले कर्म का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब बताओ, मैंने वृंदावन जाके दर्शन किए ही नहीं, सपना शुक्ला जी ने किए हैं, उन्होंने किए हैं, पर मैं कहूं कि सपना शुक्ला जी ने जो दर्शन किए हैं वो मैंने किए हैं, तो क्या उनका फल मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जब मैं ही नहीं हूं, तो जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसका फल तो उसको ही मिलेगा। पर जब कर्म मैंने ही नहीं किया तो फल मुझे कैसे मिलेगा? बात समझ आ रही है? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, यदि साधक मैं को मिटा दे तो अपने आप हूं भी मिट ही गया। तो प्रत्युत क्या रह जाएगा? जब मैंने ये काम नहीं किया, तो ये काम किसने किया है? उसने किया है जो है। है का अर्थ क्या है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम। है कौन है? है वो है जो तब भी था जब हम नहीं थे, जो अब भी है जब हम हैं, और जो तब भी रहेंगे जो जब हम नहीं होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कह रहे, फॉर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि लोहे और अग्नि में, लोहे की अपनी आइडेंटिटी है कि लोहा प्रकृति जन्य एक मेटल है, ठीक है। और अग्नि पंच तत्वों में एक तत्व है, फायर। तो ये बताओ, जब लोहे को अग्नि में जलाया जाता है तब क्या होता है? तब लोहा तो पिघल कर प्रकृति में ही रह जाता है, रहता है कि नहीं रहता? लोहा भी गुम थोड़ी हो जाता है कहीं, लोहा पिघल के यहीं रह जाता है। पर जो अग्नि है, अग्नि अपने निराकार स्वरूप से पंच तत्व में लीन हो जाती है। ऐसे ही मैं तो प्रकृति में ही रह जाता है, और हूं जो है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है। अब है, ध्यान देखो, लोहे को हमने अग्नि में जलाया, लोहा पिघल गया और भूमि पे गिर गया। अग्नि, लोहे के जलने में जो अग्नि यूज हुई, वो अग्नि पंच तत्व में प्रवेश होके उस परम तत्व को प्राप्त हो गई। अब वो अग्नि नहीं है जिसने लोहे को जलाया, अब वो अग्नि है जो आकाश में मिलकर परम तत्व में विलीन हो गई। अब देखो, मैं हूं, मैं हूं में जब हम मैं का परित्याग, मैं कभी भी संग नहीं जा सकता। प्रकृति जन्य जो ये शरीर है, यहाँ की जो चीजें हैं, उसको आप कभी भी परम गति में साथ नहीं ले जा सकते, वो तो यहीं रह जाने वाली है। लोहा पिघल भी जाएगा तो यहीं रहेगा। पर जो हूं है, जो इस शरीर के भीतर चैतन्यता है, उस जो लोहे और अग्नि में हूं क्या है? अग्नि। वो अग्नि जब लोहे को जलाती है तब है में मिल जाती है, उस परम पंच तत्व में मिल जाती है। उसी प्रकार जब हमने भी मैं हूं में मैं का परित्याग हो गया, मैं यहीं रह गया, तो जो हूं है वो क्या बन जाएगा? है। वो किसमें विलीन हो जाएगा? है। जो आत्मा है वो किसमें विलीन हो जाएगी? परमात्मा में। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूं अर्थात है में विलीन हो जाता है। जब आपने ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं हूं,
मैं केवल राधा रमण लाल के आदेशानुसार उनको प्रसन्न करने वाले काम को करने वाला उनका चरणाश्रित हूँ। तो आपने जो सारे काम किए वो सब आपके द्वारा होते हुए भी आप नहीं हो उसमें, मैं है ही नहीं है उसमें, हूं ही है। हूं कौन है? भगवान। तो जब हूं के लिए आपने कार्य किया और हूं ने ही उसे स्वीकार किया, तो जो कर्ता और भोक्ता हुए वो है हो गए, मतलब वो परब्रह्म परमात्मा हुए। तो तात्पर्य यह है कि मैं जड़ में और हूं चेतन अंश में, चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है वो टूट जाती है और फिर है के सिवाय कुछ नहीं रहता। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। जब आपने ये सोचा कि मैं कुछ नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं कर्म कर रहा हूं वो भी मैं नहीं करा, मेरे राधा रमन लाल कर रहे हैं, और हूं इस कर्म को करने से जो प्राप्त होगा वो भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए तो सिर्फ श्री राधा रमन लाल है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप में मैं की निवृत्ति हो गई और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, ये भाव भी आपके हृदय में आ गया, तो यहाँ पर किसकी सत्ता जम जाएगी? उस है की, उस राधा रमण लाल की, जो करवाने वाले भी हैं और जो ग्रहण करने वाले भी हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें अपने जीवन में ना तो कर्ता बनना है और ना ही भोक्ता बनना है, हमें तो सेवक बन के रहना है। मैं में मैं भी ना हो और हूं का जो तात्पर्य है, हूं का जो उद्देश्य है वो है की प्राप्ति में हो। अग्नि जला तो लोहे को रही है पर विलीन तो पंच तत्व में हो रही है, इस प्रकृति से निवृत्त हो रही है। तो यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता है। और जो व्यक्ति इन गुणों का संग करता है, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख हो रहा है, मुझे लाभ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब आप इन गुणों के साथ अपना रिश्ता बना लेते हो, तो उनके अनुसार ही जब कर्ता बन गए बेटा, जब खुद काम कर रहे हो, तो काम को करने के साइड इफेक्ट्स भी तो तुम्हें ही झेलने पड़ेंगे। कि बोलो भैया काम तो मैं कर रहा हूँ पर मैंने जो लॉस किए भाई तू अपनी खोपड़ी में ले ले। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा भाई तेरी अभी बॉस से शिकायत लगा के तुझे ऑफिस से बाहर निकालता हूँ जरा, हाँ गड़बड़ तू करे और सारा का सारा जिम्मा मेरी खोपड़ी पे, बताओ कोई। पर भगवान कहते हैं भैया तुम जिस जिससे अपने आप को जोड़ोगे, उसके कारण होने वाले जो कर्म है, उनका जो फल है उसके जिम्मेदार भी तुम होगे। और जब कर्ता तुम हो, भोक्ता तुम हो, तो भैया उसके अनुसार बार बार ऊंची नीची योनियों में जन्म भी तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा ना, कोई और तो लेगा नहीं। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, दो चीजों का विचार करना, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा जो भी कुछ है वो राधा रमन लाल का है, और इस दुनिया से मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं है। राधा रमन लाल मेरा हर साधन, मेरा हर कर्म, मेरी पढ़ाई, मेरा काम, मेरी माला, मेरा बच्चों को पालना, मेरा खाना खाना, केवल केवल एक उद्देश्य से है, और वो क्या है? राधा रमन। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना मैं करने वाला हूं और ना ही उस करने से कुछ चाहिए, केवल एक चीज चाहिए, राधा रमन। राधा रमन कहो। कर्री बात थी भैया, इसलिए थोड़ा ज्यादा विस्तार किया। आइए जल्दी से अगले श्लोक को भी देखते हैं। भगवान, जो व्यक्ति गुणों में उलझ जाते हैं, भगवान क्या कहते हैं उनके लिए? उपद्रष्टान उमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् इस देहे स्थितः अपि, देह में स्थित पुरुष, ये आत्मा पर एव वास्तव में परमात्मा ही है। वही उपद्रष्टा, साक्षी होने से उपद्रष्टा है, और अनुमंतः, यथार्थ सम्मति देने वाला होने की से अनुमंता, भर्ता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, भोक्ता, जीवन रूप से भोक्ता, और महेश्वर, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। बड़े ध्यान से इसको बात को समझिएगा भैया। भगवान क्या कह रहे हैं? ये पुरुष जो जीवात्मा है, ये कहाँ कहाँ क्या करने से क्या कहलाता है? ये पुरुष अगर शरीर के साथ संबंध रखता है,
ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरे बच्चे, ये मेरे दादी दादा, ये मेरे लोग, तो उसे क्या कहते हैं? उपद्रष्टा। वो उपद्रष्टा की श्रेणी में आता है। उसके साथ क्या कह रहे हैं? उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से, अनुमंता, वो व्यक्ति जो इस दुनिया में अपने आप को शरीर से संबंध रखता है, मतलब शरीर के साथ संबंध रखने से जो लोग उससे जुड़े हैं उनके साथ मिलकर सम्मति अनुमति, मतलब कि ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, किसी को परमिशन देना और नॉट परमिशन, अर्थात किसी के जीवन के मार्गदर्शक बनके, किसी के जीवन की जिम्मेदारी लेकर, किसी के जीवन का ये सोचकर कि मेरा है, मुझे बताना है। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, कि मेरे परिवार की तो अन्न पोषण मेरे कारण ही हो रहा है, मैं नहीं हूंगा तो क्या होगा, अपने आप को इस दुनिया का भरण पोषण करने वाला अगर समझते हो तो तुम क्या हुए? भर्ता। उसके संग से सुख दुख भोगने से, मतलब कि अगर तुमने किसी को अपना मान लिया, उसका भरण पोषण कर रहे हो और उस व्यक्ति ने वैसा आचरण नहीं किया जैसा तुम चाहते हो कि वो करे, तो तुम्हें जो सुख दुख होगा उसका अनुभव करने वाला व्यक्ति हुआ भोक्ता। और अपने को उसका स्वामी मानने से, कि इसका तो केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। बहुत लोगों को ये घमंड आ जाता है ना, कि मैं नहीं हूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो सब कुछ मैं ही हूँ। हम कई लोग कहते हैं ना, अपने पतियों कहते हैं कि तुमसे ही सब कुछ है। तो क्या हुआ इस सृष्टि में? तो हम उस व्यक्ति को अपना महेश्वर बना देते हैं भैया, परंतु स्वरूप से ये पुरुष तो परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। इस देह में रहता हुआ भी देह से पर, मतलब सर्वथा संबंध रहित ही वो परमात्मा तत्व है। मैं आपको साची कहती हूँ, इस दुनिया में किसी के उपद्रष्टा, किसी के अनुमंता, किसी के भर्ता, किसी के भोक्ता और किसी के महेश्वर बन के रहोगे भैया, तो बड़ी दुविधा में रहोगे, कष्टों में रहोगे, बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त करोगे। पर साची कहती हूँ, अपने स्वरूप में स्थित उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो अंश है, जो आत्मा है, उसे अगर राधा रमन लाल के चरणाश्रित करके आपने अपने जीवन के हर कर्म को, हर शरीर की सेवा को केवल राधा रमन लाल की सेवा सेवा मान के किया ना, तो आप को आपके जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आत्मा हर एक कर्म केवल उस परमात्मा के लिए कर रही है, तो आपको अंत तो गत्वा उस परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। पर उसके लिए आपने इस देह के संबंधों से, देह के साथ जुड़ी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। ये देह केवल आपको एक आउटर, कभी आपने देखा है कि किसी को कोई गिफ्ट दिया जाए, क्या वो व्यक्ति कभी भी गिफ्ट की आउटर कवरिंग पे ध्यान देता है? आउटर कवरिंग कैसी भी हो, और रुचि हमेशा वो उसमें होती है कि जो कवरिंग है उसके भीतर क्या चीज है, वो भीतर चीज उपयोग की है कि उपयोग की नहीं है। तो वैसे ही ये जो शरीर है, इसके ऊपर आप इसके द्वारा जुड़ी हुई चीजों में ज्यादा अपनी इमोशनल अटैचमेंट मत करना। केंद्र तो उस चीज पर करो जो इस पैकिंग के अंदर आपको दी गई है भैया। उस अंदर वाली पैकिंग की जो मूल गिफ्ट है, अगर आपने उसका सदुपयोग कर लिया भैया, तो आपको जो गिफ्ट मिला है ना, उसकी खजान भी मिल जाएगी। आपको तो कोई गिफ्ट के अंदर केवल एक छोटी सी चीज दे सकता है, पर उस चीज को भी बनाने वाला आपको प्राप्त हो सकता है, अगर आप उस चीज का सदुपयोग करोगे। किसी ने पूछा उपद्रष्टा क्या है? उपद्रष्टा मतलब जो शरीर के साथ संबंध रखने से, मतलब कि हम भगवान को तो भूल जाएं और ये सोचकर कि ये मेरे हैं, ये मेरा है, इस संबंध के साथ सदा अपने जीवन में कर्म करता है, उसे उपद्रष्टा कहते हैं। मतलब कि जो शरीर के संबंधों के लिए ही जीवन में कर्म करता है। तो जिस संबंधों के लिए कर्म करोगे, तो उन संबंधों से उत्पन्न होने वाले पाप पुण्य को भी आपको ही भोगना पड़े। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप से जो पुरुष है वो परमात्मा ही है,
इसी नाम से कहा जाता है क्योंकि परमात्मा का ही परम तत्व आत्मा इसमें विद्यमान है। ये इस देह में रहता हुआ भी देह से परे रहता है, मतलब ये आत्मा का कोई भी संबंध शरीर से नहीं है, क्योंकि ये सीधी भगवान का ही अंश है। अगला श्लोक देखिए, आपको और इसमें क्लैरिटी होगी। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। एवं इस प्रकार पुरुषम पुरुष को च और गुणों को सहित प्रकृतिम प्रकृति को यह व्यक्ति जो मनुष्य तत्व से जानता है, सह वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी अभिजायते नहीं जन्मता। जब काम तुमने किया ही नहीं है तो उसका रिजल्ट तुम्हें क्यों मिलेगा? यही भगवान यहाँ पे स्पष्ट के कि अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में किसी भी प्रकार के गुणों से अपना संबंध रखा ही नहीं, कि राधा रमन लाल मैं क्यों सात्विक राजसिक और तामसिक इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में अपनी बुद्धि दौड़ाऊं, मैं तो गुणातीत आप पर ब्रह्म परमात्मा के लिए सब कर रहा हूँ। मुझे क्या फायदा, मुझे कोई नहीं है, जो चीज आपको प्रसादी है वो मुझे स्वीकार है। अब बेटा भगवान को भी क्या क्या चीज प्रसादी कर सकते हो या बोल सकते हो या दिखा सकते हो, उसका विचार करके ही जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों में न फंसकर हम सीधा गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुषों का अर्थ यहाँ पे इंसान नहीं है, आत्मा है। पुरुष को आत्मा कहा गया है क्योंकि इस पुरुष के देह के भीतर आत्मा तत्व से परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। तो भगवान कह रहे इस प्रकार पुरुषों और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, जो जानता है कि प्रकृति में त्रिगुणात्मक गुण जो है उनसे संबंध बनाने से भैया पुण्य और पाप, सुख और दुख की प्राप्ति होगी। पर वो ही दूसरी तरफ अगर हम त्रिगुणात्मक रूप से भगवान को समर्पित करते हुए हर चीज चलेंगे तो त्रिगुणात्मक रूप से हमारी जो गति है वो भी कहीं उलझेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं जो इन दोनों के डिफरेंस को बड़ी इजीली और प्रॉपरली समझता है वो सब तरह से बर्ताव करता हुआ भी, काम तो वही हो रहा है भैया, घर का काम हो रहा है, बच्चे देखे जा रहे हैं, बाहर जाया जा रहा है, पर व्यक्ति अगर ये सब संबंधों के लिए कर रहा है तो वो उपद्रष्टा, वो अनुमंता, भर्ता, भोक्ता इस श्रेणी में आके पुनर्जन्म को प्राप्त होगा। पर दूसरी ओर अगर वो प्रकृति और आत्मा के तत्व को भली भांति समझ चुका है, यहाँ पर बड़ी सुंदर बात करना, ये याद रखना, मैं कुछ भी नहीं हूं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। जो इस फिलॉसफी से जीवन में आगे बढ़ता है तो भगवान कहते हैं वो दुनिया में सब कुछ नॉर्मली करता हुआ भी अगर मेरे लिए सब कर रहा है तो वो उसका भोक्ता नहीं है, तो फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। बड़ी सुंदर बात देखिए भगवान ने स्पष्ट करी है। आइए सेकंड लास्ट श्लोक भगवत गीता का जल्दी से हम समझेंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। बड़ी अद्भुत बात है, अद्भुत, ध्यान से सुनिएगा। कोई मनुष्य सॉरी आत्मानम परमात्मा को केचित कितने ही मनुष्य तो आत्मना शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा आत्मनि हृदय में पश्यंती देखते हुए अन्य अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और अपरे दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। देखिए भगवान को प्राप्त करने के बड़े साधन हैं। कई लोग ध्यान योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, कई लोग सांख्य योग के द्वारा मतलब ज्ञान योग के द्वारा, और कई लोग भक्ति योग जो कि कर्म योग है उसके द्वारा भगवान को अपने अपने गुरुदेव द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। तो देखिए ठाकुर जी को तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, पर जो मनुष्य बिल्कुल पवित्रता से, बिल्कुल आप कह लीजिए विदाउट एनी चीटिंग अपने गुरुदेव के दिखाए हुए साधन और रास्ते पर चलता है तो भगवान उसको, चाहे वो ध्यान योगी है तो ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योगी है तो सांख्य योग के द्वारा, और कर्म योगी है तो भक्ति योग के द्वारा
कर्म योग के द्वारा भगवान कहते हैं कि उसको मेरी प्राप्ति होती है, वो मेरे तत्व को। अब बताओ, भक्ति योग के अंदर जब हम भजन करते हैं तो ठाकुर जी लीला करते हैं कि नहीं करते? जो व्यक्ति भगवान की सच्ची सेवा करता है उसको भगवान की लीला का अनुभव होता ही होता है। तो परब्रह्म परमात्मा अपने उस तत्व का, अपनी प्रेजेंस का उन व्यक्तियों को अनुभव कराते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको मेडिटेशन में भगवान का कितना अनुभव होता है। तो भगवान कहते तुम जिस भी द्वारा अपने गुरुदेव के द्वारा बताई हुई साधना से मुझे पाना चाहोगे, अगर तुम्हारी साधना पक्की है तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से अनुभूति अपनी कराऊंगा ही कराऊंगा। आइए आज की क्लास का लास्ट श्लोक जो कहता है, बड़ी सुंदर बात को करना कोई सहज नहीं है, पर भगवान क्या कहते हैं? अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्यैव मृत्युम श्रुति परायणः। यहाँ क्या कह रहे हैं? परंतु बेटा, ये हम सब की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। अन्य, इनसे दूसरे, अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे एनम, इस प्रकार अजानंत, न जानते हुए, अन्येभ्य, दूसरों से, अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से, श्रुत्वा, सुनकर ही तद अनुसार उपासते, उपासना करते हैं, और वे श्रुति परायण, श्रवण पारायण पुरुष अपि भी मृत्यु रूप संसार को त्याग कर अति तरंती एवं निस्संदेह तर जाते हैं। देखो, पहली बात तो है कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ये सब करना कोई आसान बात है? इट इज सो डिफिकल्ट। इतनी एकाग्रता, इतना आपका कंसंट्रेशन हो, इतनी आपकी निष्ठा हो, पर आजकल के कलयुग में माया शक्ति इतनी प्रबल है कि हमारे लिए कितना मुश्किल है अपनी भक्ति में कंसिस्टेंट रहना। तो भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ बच्चे तुम मेरे ही हो। हर मैया को पता होता है कि उसका बच्चा कितना पानी में, और भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि वो लोग जो इन सभी साधनों को, ध्यान योग को, सांख्य योग को, कर्म योग को अच्छी तरह से नहीं जानते, इनको अच्छी तरह से करने में सफल नहीं होते, पर दूसरों से, ये दूसरे कौन है? ये दूसरे वो परम पुरुष हैं, वो साधु हैं, वो संत हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो जानते हैं। मतलब कहने का है कि जो व्यक्ति इन सभी योगों के द्वारा अच्छे से अपनी भक्ति को पुष्ट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, भक्ति नहीं कर पाते, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जब गुरुदेव की, साधु संतों की सुनाई हुई कथा, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई साधना उपासना पद्धति को अच्छी तरह से अपने आचरण में ले आते हैं, ऐसे मनुष्य को भी मृत्यु लोक की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात मृत्यु लोक मतलब ये संसार, उसे पुनरपि इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। तो देखो भैया, अगर अपनी भक्ति पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो तो अपने गुरुदेव के चरणारविंद पकड़ लो, किसी ऐसे के चरणारविंद पकड़ लो जो अच्छे से भक्ति करते हो, ताकि उनकी भक्ति के प्रभाव से, उनकी आश्रय के प्रभाव से राधा रमन लाल की कृपा तुम पर भी पड़ जाए और तुम्हें भी इस दोबारा से इस मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता न हो। अगर किसी अपनी भक्ति इतनी प्रबल ना हो ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति के चरणारविंद पकड़ लो जिसकी भक्ति प्रबल हो। तो मैं आपको सच्ची बताऊं, अपनी भक्ति में तो ठाकुर जी फिर भी लेट मिलेंगे, पर ठाकुर जी की कोई निकुंज की प्रिय सखी जो कोई देह धारण करके इस भूमंडल पर आप पर कृपा करने के लिए पधारी है ना, अगर ऐसी किसी सखी के चरणारविंद आप पकड़ लोगे तो भगवान की दृष्टि आप पर पड़ने के ज्यादा जल्दी। अभी हमसे किसी ने पॉडकास्ट में पूछा, मैया ये बताइए कि भगवान को तक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? मैंने कहा भैया, भक्ति करोगे तो उसके लिए तो बड़ी निष्ठा, बड़ा समर्पण चाहिए, पर हाँ, सब
सबसे शॉर्टकट तरीका तो मुझ जैसे बुद्धू को यही सूझता है कि मेरे जीवन में जब महाराज जी आए तो भक्ति महारानी को एज़ अ गिफ्ट मुझे प्रदान किया। तो किसी ऐसे को क्यों नहीं पकड़ लेते जिसके पास भक्ति तुम्हें देने की सामर्थ्य हो भैया। अगर तुमने किसी ऐसे को पकड़ लिया तो सहज ही ठाकुर जी की कृपा तुम्हारे पे परिवर्षित हो जाएगी। ऐसे लोग जो समय-समय पर तुम्हें भगवान से जोड़ते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उस रास्ते का जिस पर चलकर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो पाए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये सभी जो गुरुजन हैं, ये सभी संत जन हैं, जो इस समय इस भूमंडल पर अपने पूरे परिवार का परित्याग, अपने जीवन का परित्याग कर कर केवल आपका कल्याण हो जाए, इसके लिए दर-दर पोथी पकड़ के घूम रहे हैं। हम सबको इनके चरणाश्रित होकर बारंबार प्रणाम करना चाहिए एंड इसके साथ ही हम आज के सत्र को विश्राम करेंगे। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमको पता चल गया है कि इस जीवन में जो गुण है, गुण मतलब संबंध है, सुख है, दुख है, जय है, विजय है, इन सब चीज़ों से अपने आप को न जोड़कर अगर अपनी अंदर बैठे परमात्मा के लिए हमने सब काम करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से इस मृत्यु लोक से तो हमारी निवारण, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो इसके साथ आज के सत्र को मैं विश्राम करती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे जाना है। मेरी उड़न खटोला जो है वो उड़ जाएगा नहीं तो जल्दी से मैं जाऊँगी और आप सबके को मैं दोबारा से नेक्स्ट संडे मिलूँगी। प्लीज़ जो अभी तक के विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक हैं उनको आप रिवाइज़ करिएगा, क्लास से जाइएगा नहीं, मैं जा रही हूँ, पर दीक्षा आप सबसे क्लास में एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का गान कराएगी। अगर आप निमाई पाठशाला की जब क्लास में आए ना तो ये सोच लीजिए कि राधा रमन लाल प्रत्यक्ष आप सबको देख रहे हैं। राधा रमन लाल की प्रत्यक्ष दृष्टि आप सब पर निमाई निमाई कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। मगर बताओ मेरी पाठशाला हो तो मैं ध्यान रखूंगी कि नहीं कौन बच्चा आया कौन नहीं आया। अब ये पाठशाला तो स्वयं निमाई महाप्रभु की ही है, तो महाप्रभु जी भी पूरी ताक लगा के बैठते हैं कौन आया कौन नहीं आया, कौन याद कर रहा है कौन नहीं याद कर रहा। तो भैया भगवान की दृष्टि में आने से चूकना नहीं, चुपचाप क्लास में बैठे रहो, क्लास में जो विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक हो रहे हैं उनका गान करो और फिर क्लास को विधिवत विश्राम करो। एंड आप सबको मैं नेक्स्ट संडे मिलूंगी। आप सबके श्री जैसे देखो 31 आ रहा है, पर हमारे लिए तो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा ही नव वर्ष होती है। पर मुझे ऐसा लगता है उत्सव करने में और भजन बढ़ाने में तो रोज ही न्यू ईयर हो तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है भैया। उत्सव मनाने में कैसी कंजूसी। महाराज जी कहते हैं कि लोग जब मुझे पूछते हैं ना कि महाराज जी दिवाली 2 दिन आ रही है, क्या करें क्या करें? तो महाराज जी कहते हैं अरे मूर्खों, 2 दिन उत्सव मनाने का तुमको अवसर मिल रहा है, दोनों दिन उत्सव मनाओ, काय बात की दिक्कत है तुम लोगों को है? तो वैसे ही न्यू ईयर आ रहा है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो निश्चित रूप से हम एक रेज़ोल्यूशन भी आपको 31st को देंगे, जो हर बच्चा अगर जीवन में उतारेगा हमको बड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी आपको अगर कुछ लगता है कि अपने जीवन में आपको थोड़ा माला बढ़ाना चाहिए, कोई आपको जीवन में सेवा बढ़ानी चाहिए, तो वो भी आपको निश्चित रूप से अवसर चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज करने का संकल्प करते हैं और गुरुमुखी वो हो जाती है तो गुरुदेव आपको वो करने का बल भी दे देते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ संकल्प है कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो अपने सद्गुरुदेव महाराज से अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर इस नव वर्ष में अवश्य उसे प्रारंभ करें। आप सबके श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और नेक्स्ट संडे आपको आपकी सेवा में पुनः उपस्थित रहूंगी। श्री राधा रमण लाल की जय। राधे श्याम, क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? जय गौर श्री राधे रमण विजयते। आज के स्तोत्र पाठ में हम सभी लोग वो अनम्यूट करें और ध्यान के श्लोक से स्टार्ट करें। पहला जो ध्यान के श्लोक हैं, 2 श्लोक वो कार्शनी व्यास जी सुनाएंगे। प्लीज अनम्यूट कार्शनी व्यास जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? राधे श्याम। आ रही है। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नेक्स्ट श्लोक परवीन बंसल जी। परवीन बंसल जी प्लीज अनम्यूट। कहाँ से बोलना? हाँ जी। यस्य स्मरण मात्रेण यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमस्मस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। नेक्स्ट मोहक बंसल जी। ओम विश्वम विष्णु ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। नेक्स्ट श्लोक अंजलि तोमर जी। अंजलि तोमर जी। मुझे याद नहीं है अभी। ओके ओके ओके। रिया कश्यप जी प्लीज अनम्यूट। योगो नेता पुरुषेश्वरा नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा सर्व शिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः। आपकी आवाज कट रही है। लास्ट श्लोक एक बार फिर से बोलिए प्लीज। सर्व शिवस्थानुर्भूतादिनिधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभुरीश्वर। नेक्स्ट श्लोक स्नेहा गुप्ता जी। प्लीज अनम्यूट। This is my first class. Sorry. Radhe Radhe. ओके ओके। We welcome you to the Nimai Pathshala class. Next श्लोक पद्मा परिहर जी। स्वयंभू शंभुरादित्य स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षि महास्वना नादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभ अमर प्रभु विश्वकर्मा मनस्तुष्ट विरो ध्रुव। नेक्स्ट मित्तल मोदी जी। मैया पूरा नहीं आता है। आप प्रयास करिए। फिर भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा हेजिटेट हो रहा है। आई फील हेजिटेट क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं किया है। अच्छा तो आप पीछे एक का बार बोल सकते हैं। मैंने क्लास ज्वाइन किया ना वो आई मीन 20s के बाद से ज्वाइन किया है, तो अभी ऊपर का रिवीजन बाकी है मैम। अभी अतुल भुनकल जी। नेक्स्ट लोग माता जी देख के पढ़ पाऊंगा मैं, अभी आता कोई नहीं नहीं। है। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरोधुर। नेक्स्ट एक सेकंड। अग्राह्य अग्रह शाश्वतो कृष्णो अग्रह शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष अग्राह्य शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभुतस्वी अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूतस्त्रीकुब्धाम पवित्रं मंगलम परम। मंगलम परम। वेरी गुड वेरी गुड।
नेक्स्ट श्लोक हिमांशु मृग जी, प्लीज अनम्यूट। जी माता जी, देख के बोल सकता हूँ ना? अच्छा, आप देखकर बोलिए, प्रयास करिए। ईश्वरो विक्रम धन्वे ईशान मेधवी, प्राणधर प्राण, ईश्वरो विक्रमे धन्वी इससे मेधावी ऊपर वाला बोलना है। ओके ओके। ईशान प्रधानः प्रणो ज्येष्ठः ईशान श्रेष्ठ, प्राणधर प्राणो, ईशान प्राणधः प्राणो प्राणो ज्येष्ठः ज्येष्ठ प्रजापति, प्रजापतिः हिरण्य गर्भो माधवो मधु सूदनः। वेरी गुड वेरी गुड। आप और प्रयास करिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट श्लोक रितु दीक्षित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ नमस्कार माँ, मेरी आज हाँ ये जी, पहली क्लास है, मैंने आज ही अटेंड की है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं आगे। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए लर्न करना विष्णु सहस्त्र नाम। देख के बनता है, मुझसे पढ़ते बनता है देख करके, तो आप एक पर बार ऐसे प्रयास याद करिए। नहीं। जी अभी ईश्वर मेरे पास विक्रम, पुस्तक नहीं है ओके ओके, माशा। आप क्लास के बाद एक बार जो ऑफिशियल नंबर है निमाई पाठशाला का, उस पर मैसेज करना, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पीडीएफ वो शेयर कर देंगे। जी जी, नेक्स्ट धन्यवाद। श्लोक गंभीर जी, राधे राधे एवरीवन। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्श। वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट श्लोक निशा गुप्ता जी, अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युत वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। नेक्स्ट वसुर वसुमना, असुर्वसुमनासक्तः समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्ष वृषकर्मा वृषाकृतिः। नेक्स्ट श्लोक ग्रेसी, आपको आता है श्लोक? ओके ओके, कोई नहीं, आप प्रयास करिए। नेक्स्ट श्लोक प्रिया चौहान जी, प्लीज अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन्स निकालिए एक बार। इनकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट परवीन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट श्लोक रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर, आप प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। रुद्रो बहुशिरा भव्र विश्वजोनिषु चिर्श्रभा अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोह महातपा सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दन वेद वेद विद्व्यंगो वेदांगो वेदवित् कवि वेदो विद विदव्यंगो, वेदांगो वेदवित् कवि। बहुत सुंदर। नेक्स्ट श्लोक आन्या, आन्या जी, वेट वेट, प्लीज अनम्यूट। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज बाजिष्णु भोजहं भक्ता चतुर्भुज, चतुर्दंश चतुर्भुज, चतुरात्मा के बाद
चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज चतुर्भुज दंष्ट्रष्ट Okay. चतुर्व्यूह चतुर्भुज एक बार फिर से पूरी लाइन बोलिए। चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज बाजिष्णु आप भोजनम वन लाइनर का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट बोलिए। थैंक यू। बाजिष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगदाजित अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो बहुत वामन सुंदर। उपेन्द्रो जी, बोलिए। वामन उपेन्द्रो वामन प्राणो मोघ शुचि सुचिर्जित अतीन्द्रिय संघर्ष सर्गो धृतात्मा नियमो यमः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्र संग्रह सग्रो धृतात्मा नियमो यमः। बहुत सुंदर प्रयास। नेक्स्ट श्लोक पुष्पा मित्तल जी। पुष्पा मित्तल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। योगी आन्या, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पुष्पा मित्तल जी। आप बोलिए। हाँ, वेदो वेदे सदा योगी वीरः माधव बंधु इंद्रियो महामायो महाउत्साह महाबल मैं बुद्धि महाबुद्धि मारवीर्या महाशक्ति महादयुक्ति अनिंदेश्वर वपु श्रीमान मैं आत्मा महाधृदक। उच्चारण सही है बट और प्रयास करिए, थोड़ी थोड़ी त्रुटियां है। नेक्स्ट श्लोक अर्चना जी। आपका रोज सुनती हूँ मैं नारायण कवच डेली। जय हो जय हो। अर्चना जी प्लीज नेक्स्ट। अर्चना जी। इतना सुंदर। कौन सा श्लोक है जी? महाबुद्धि महावीर्यो। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्ति महाद्युति अनिर्देशे वपो श्रीमानमय आत्मा महादृदृक् में श्वासो मही भरत। हाँ जी। श्रीनिवास सताम गति अनिरुद्ध अप्रतिरथ प्रद्युम्न अमित विक्रम सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्ण भुज गौतम हिरण्य नाभि सूत पदम नव प्रजागति। जी बहुत सुंदर। वो नेक्स्ट सिंह जी। हाँ जी। अंजना सिंह जी प्लीज अनम्यूट। आपने लर्न किया श्लोक? अंजना सिंह जी। ओके ओके ओके। नेक्स्ट सुनाए कार्तिक कुमार जी। मृत्यु सर्वदृक्सिंह संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी। बहुत सुंदर, परफेक्ट उच्चारण। नेक्स्ट सुनाएंगे मीनल तिवारी जी। राधे श्याम, दंडोत प्रणाम। राधे श्याम। गुरुर्गुरुत्तमो धाम सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषश्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् अवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रवर्धनः सवर्तको वरिरनिलो दरिनिधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा औरों को भी मौका दीजिए। सॉरी बहुत सुंदर।
क्षमा नेक्स्ट चाहती हूँ। शैलजा दीक्षित जी। राधे श्याम। राधे श्याम। ओके। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः आहा संवर्तको वह्निः अनिलो धारणीधरः। श्री राधे। नेक्स्ट। सत्कर्ता सत्कृतः साधु जघ्नो नारायणो नरः असंख्येयो अप्रेत्यात्मा ये विशिष्टासस्तकृत् शुचिः। इसके बाद वाला श्लोक। अच्छा। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक्भुवः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जघ्नो नारायणो नरः नाइस नाइस, असंख्यो परफेक्ट उच्चारण। नेक्स्ट नेहा आदित्य प्रकाश जी। राधे श्याम। राधे श्याम। बेटा अभी तथा जो असंख्य अजोत तेज धृतीय प्रकाश आत्मा प्रतापनम ऋतम स्पष्ट धरो मंत्र चंद्राशु भास्कर धृति। साधक के बाद वाला असंख्येयो प्रमेय आत्मा वाला। अच्छा। असंख्यो अप्रेम आत्मा विशिष्ट सृष्ट कृत्य सूचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि साधनम। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृत्य सूचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि साधना। ओके नेक्स्ट श्लोक। फिर से वृषाही वृषभो विष्णु पावर्ण वृषदोर वर्धनो वर्धमान। वृषाही वृषभो विष्णुर वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विभक्त श्रुति सागर। वेरी गुड, सुंदर प्रयास। और इसका प्रयास करें। नेक्स्ट श्लोक मनीषा वैष्णव जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे दीदी। राधे श्याम। एक सेकेंड। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नेकरूपो बृहद्रूप क्षिपविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्राशुर्भास्कर द्युतिः। बहुत सुंदर, परफेक्ट उच्चारण। नेक्स्ट निशा भारती जी। निशा भारती जी कहाँ चली गई? वो तो ओके श्रुति शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। राधे श्याम। राधे श्याम मैया। अमृतांशुद्भवद्भानु शशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो वनलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु। बहुत सुंदर। नेक्स्ट गाएंगी कृष्ण मंजरी दासी जी। नेक्स्ट श्लोक। राधे श्याम। राधे श्याम। युगादिकृतयुगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टैश्च शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुमहीधरः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट श्लोक गाएंगे, कौन गाएगा? पद्मा परिहर जी। नेक्स्ट श्लोक। इष्टो विशिष्ट शिष्येष्ट शिखंडी नहुषो वृषः क्रोध कृत्कर्ता विश्वबाहु महीर्धर अच्युत प्रतितः प्राण प्राणदो वासवानुज अपांग निधिर अधिष्ठाय अप्रमत्त प्रतिष्ठितः। नेक्स्ट भी बोल दीजिए, आई थिंक लास्ट श्लोक है
जहाँ तक हमने अभी तक किया है। स्कंदरो धुर्यो वरदो वायुवाहना वासुदेवो बृहद्भानुर आदिदेव पुरंदरः। बहुत सुंदर। तो हमने यहीं तक श्लोक किए हैं। अगले जो श्लोक है वो मैया भेज देंगी प्रोनाउंसिएशन, आप सभी उनको याद करिए। आज के स्तोत्र पाठ को हम यहीं पे विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम नेक्स्ट संडे को मिलते हैं विद सूत्र स्तोत्र एंड शास्त्र क्लास विद मैया। राधे श्याम। श्री राधा रमन लाल की जय।